स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर लेकर आई हूं, जो कि आपके नए मार्किंग स्कीम एंड वेटेज के हिसाब से, चैप्टर वेटेजेस के हिसाब से है। तो इसका रिव्यू देने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ तो प्लीज आप है ना इसको सॉल्व जरूर से कीजिएगा। मैं भी इसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए जरूर जल्दी से अपलोड करूंगी। कुछ क्वेश्चंस का ही अपलोड करूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चंस है ओवरऑल वो आप लोगों के लिए अपलोड हो चुके हैं। तो आप लोगों को है ना पेपर को सॉल्व करना है, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको है ना सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चन, 4 ही सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं फ्रॉम ए टू जेड क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोगों को। तो उसमें से एनी 4 आपको सॉल्व करने हैं आपके चॉइस के हिसाब से, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड री राइट द सेंटेंसेस है। तो मतलब सेंटेंस को आपको फिर से री राइट करना है, पूरा स्टेटमेंट आपको फिर से लिखना होगा। आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, तो यहाँ पर से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर और सेंटेंस को फिर से रीराइट करना होगा। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज, वो कौन सा सब्सक्रिप्शन हुआ जो एडवांस में रिसीव होता है, वो क्या होता है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स, वो इक्वल पार्टनर्स एंड डिसाइडेड टू एडमिट जेड, और उन्होंने जेड को एडमिशन देने का डिसीजन ले लिया इनटू पार्टनरशिप, गिविंग 1/7 शेयर, 1/7 का शेयर देते हुए। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लिखना है। फाइंड आउट तो करना पड़ेगा कि भाई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। देन द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर्ड बाय, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस कौन शेयर करते हैं, तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑप्शन एंड सेंटेंस को फिर से लिखना है। देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, अ बिल ड्रॉन ऑन 5 अगस्त फॉर 45 डेज, 45 डेज का बिल है, विल बी पेड ऑन, तो वो उसका पेमेंट कब किया जाएगा, कब पे किया जाएगा, तो कैलकुलेट कर आपको डेट लिखना है, पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। लेकिन नेक्स्ट है यहाँ पर राइट द वर्ड फ्रेज टर्म विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो यहाँ पर आप खाली 1 वर्ड या फ्रेज जो है करेक्ट फ्रेज उसको लिखकर अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। आपको ये फुल स्टेटमेंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। यहाँ पर पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म, देन डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज एंड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन terms of money, the ratio which is obtained by deducting old ratio from new ratio and expenses incurred on dissolution of firm. देन क्वेश्चन नंबर सी में आपको बोला है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, आपको विथ रीजन ट्रू एंड फॉल्स देना है। तो ऑल रिसिप्ट्स आर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इनकम, देन इन पब्लिक इश्यूज द होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज कॉल्ड एट वंस, तो ये क्या होता है, तो ये आपको लिखना है पूरा ट्रू एंड फॉल्स लिखना है और उसके साथ में आपको उसका यहाँ पर रीजन भी देना होगा। देन फाइंड एन ऑड वन, आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सैलरीज, कंप्यूटर, ऑडिट फीस, एडवर्टीजमेंट, देन प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरी, बुक्स, बिलियर्ड टेबल, देन कैपिटल फंड, देन जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, मशीनरी, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड नोटिंग ऑफ बिल। देन यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, तो इनमें से कौन सा ऑड वन है, आपको ऑड वन का खाली आंसर लिखना है, ऑड वन आपको फाइंड आउट कर लिखना है। देन कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको सेंटेंस कंप्लीट करने बोला तो फुल स्टेटमेंट आपको लिखना है कि रिटर्न आउटवर्ड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम डैश, देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज रिसिप्ट्स dash receipts. Then if an asset is taken over by a partner's capital account is dash, then the balance of capital account of the retired partner is transferred to his dash account. Then excess of debit over credit balance in realization account shows dash on realization. Then question number F, जिसमें answer in one sentence, आंसर इन वन सेंटेंस, तो आंसर इन वन सेंटेंस, इन वन सेंटेंस ओनली, तो व्हाट
the rate of interest is allowed on the partner's loan in the absence of agreement, then what do you mean by not for profit concern, who bears the capital deficiency of insolvent partner, and what do you mean by the renewal of bill, and write the steps to create a कंपनी को क्रिएट करने के स्टेप्स लिखने हैं आपको, राइट इन वन सेंटेंस। देन डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर खाली आपको अग्री डिसअग्री लिखना है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव काइंड के क्वेश्चंस पढ़ के रखो अच्छे से, और इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग दिस अग्री डिसअग्री विथ रीजन, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, बेटर कि आप है ना जो वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन है, देन आप कंप्लीट द सेंटेंसेस है, देन फाइंड ऑड वन है, इस तरीके के क्वेश्चंस को केयरफुली करोगे तो ज्यादा आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए मिलेगा, आप ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सकते हो मार्क्स। देन यहाँ पर डू यू अग्री और डिसअग्री, खाली आपको अग्री डिसअग्री लिखना है। तो सोल्ड बट अनडिस्पैच्ड गुड्स मस्ट बी पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, all receipts are items of revenue income, then on dissolution bank overdraft is transferred to realization, then shares can be issued to for consideration other than cash, and salary account comes under the indirect expenses. Then यहाँ पर state whether the following statements are true or false, आपको statements true और false लिखना है। तो closing stock is always valued at market price, a new partner is admitted in the firm for getting additional capital and skill, a retiring partner is entitled to share in general reserve, then for increase in the value of asset the revaluation account is debited, and the fifth one is at the, यहाँ पर जो फिफ्थ वन है उसमें आपको लिखना होगा कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ, यहाँ से ये फिफ्थ वन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लोन फ्रॉम पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन आई क्वेश्चन में आपको स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है, 5 मार्क्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ड्रॉवर मिस्टर अनुराग राणे 48 कला निवास, ये इसका एड्रेस दिया है। देन ड्रॉई मिसेस राधा दुबे, एड्रेस दिया हुआ है उसका। देन पेई मिस्टर आनंद शाह, यहाँ पर पेई भी है तो जूही अपार्टमेंट, full address is given, and amount of bill is given 20,000, and period जो समय सीमा है वो 3 months की दी है, and date of bill is 9th October 2019, and date of acceptance is 11th October 2019। देन आपको जे क्वेश्चन में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बोला है, मतलब कंप्लीट द फॉलोइंग आपको है ना कैलकुलेशंस यहाँ पे करने हैं। तो इनकम 20,000 है, एक्सपेंडिचर इज डैश क्वेश्चन मार्क, एंड डेफिसिट इज 8,000। तो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई है ना एक्सपेंडिचर क्या है। देन सेल्स इज क्वेश्चन मार्क, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 42,500, एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 10,500। तो आपको सेल्स फाइंड आउट करना है। देन न्यू रेशियो ऑफ BC इज 3:1, एंड ओल्ड रेशियो ऑफ ABC इज 2:3:1। देन गेन रेशियो, तो इनका गेन रेशियो क्या होगा। Then date of bill is 16th August 2020, and tenure is 4 months, and legal due date is what. Then current assets question mark, you have to find out current assets. Current liabilities is 10,500, and current ratio is 3:1। तो ये है ना आप लोगों को जो ABT टेस्ट में भी हेल्पफुल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपको ये अच्छे से है ना प्रैक्टिस कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। नाउ फर्दर जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको क्वेश्चन दिया है एडमिशन का, जिसमें कि है ना शर्मिला एंड उर्मिला पार्टनर्स, ये दोनों पार्टनर्स हैं, एंड वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एंड उनकी जो बैलेंस शीट दी गई है यहाँ पर, ये बैलेंस शीट है, तो इसमें बैलेंस शीट, एंड आप लोगों को यहाँ पे बोला कि निकिता इज एडमिटेड, निकिता है ना, निकिता एडमिट हुई बिजनेस में 1 अप्रैल 2020 को, एंड उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है, एंड उसने कैश बैलेंस जो कैश लाया है एज अ कैपिटल एंड गुडविल लाया है। तो ये सब सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज को एडजस्टमेंट करने के बाद में आप लोगों को ये सम सॉल्व करना है। तो आपको चाहिए तो आप इसके ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हर एक क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, एंड फिर आप सॉल्व कीजिए इनको। तो ये एडजस्टमेंट्स के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी इसके साथ ऑप्शन में आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन जो है वो रिटायरमेंट का दिया हुआ है, कि यहाँ पर जो है रिटायरमेंट का केस है, जिसमें कि गिवन जो है ABC आर पार्टनर्स हैं, एंड 3:3:2 के रेशियो में वो लोग प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में है ना यहाँ पर एडजस्टमेंट्स दिए हुए, तो आपको एडजस्टमेंट्स के हेल्प से आपको है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, एंड उसकी है ना बैलेंस शीट आप लोगों को बनानी है।
ओके। देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो मतलब है ना जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया है एडमिशन के साथ रिटायरमेंट का ऑप्शन दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में राजा एंड दादाजी, ये जो है सम ये आप लोगों को राजा एंड दादाजी पार्टनर्स हैं, ये डिसोल्यूशन का सम है। तो ये पार्टनर्स हैं, इन्होंने बिजनेस को डिसॉल्व किया, तो आपको है ना पास द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स आपके लिए बनाने बोला है इन द बुक्स ऑफ द फर्म। और अगर और इसके साथ में आप लोगों को जो ऑप्शन में दिया गया है वो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, जिसमें आपको जर्नलाइज करना है एंट्रीज को, आपको जर्नल एंट्रीज लिखनी है, यहाँ पर जर्नलाइज करना है। ये जो जर्नल एंट्रीज आपको प्रिपेयर करनी होगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, यहाँ पे एक्सेप्टेड नीताज बिल ऑफ ₹10,000 फॉर 3 months, तो आप इसके भी स्क्रीनशॉट लेके सम को सॉल्व कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोगों को इक्विटी शेयर्स, मतलब आपको है ना डिसोल्यूशन के साथ में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, डिसोल्यूशन के साथ में जो आपको दिया है एडजस्टमेंट वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का दिया है, तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिसोल्यूशन में से एक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर शेयर्स वाला है, शेयर्स के साथ में आप लोगों को 8 मार्क्स का आपका इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी का, एंड उसके साथ में ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, 8 मार्क्स के लिए। तो दोनों में से आपको एक अटेंड करना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तो इसमें ना डेथ का सम है, डेथ ऑफ अ पार्टनर की डेथ, यहाँ पर डेथ वाला सम आ गया, तो 8 मार्क्स के लिए है। और इसके साथ जो ऑप्शन में आप लोगों को दिया है यहाँ पर, इसके साथ इसमें आपको जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने बोला है, पोस्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एंड इसके साथ में जो ऑप्शन में दिया है वो आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसमें से ये क्वेश्चन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको कंपल्सरी, उसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को जो है वो एनपीओ का सम है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। एंड आप लोगों को जैसे पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, वो कंपल्सरी सम है, आपको 12 मार्क्स का अटेंड करना है। 12 मार्क्स का नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न यहाँ पर, तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेकर है ना सम को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हैं, तो जिसमें फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, फिक्स कैपिटल, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट यहाँ पे दी नहीं है, तो इसके हेल्प से फिर आप प्रिपेयर करोगे। ये जो बैलेंस शीट आपको तैयार करनी है, यहाँ पर क्या तैयार करने बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको तैयार करने बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला है। एंड बैलेंस शीट तैयार करने बोली है, तो बैलेंस शीट के लिए फिर हमको है ना पुराने बैलेंसेस चाहिए, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए हुए हैं यहाँ पर। एंड जो लास्ट इस टाइप के सम सब मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। चैनल पे आप जाइए और ये जो टॉपिक्स है आप सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर इससे रिलेटेड सम आपको मिल ही जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये फाइनल अकाउंट है, तो फाइनल अकाउंट में अमित एंड सुमित पार्टनर्स 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 का आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो ये भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये सारे बैलेंसेस है एंड एडजस्टमेंट्स। तो आई होप ये जो पेपर है आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि इसमें मोस्ट प्रोबेबली जितने भी रिक्वायर्ड आपके एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी यहाँ पर मिसिंग है, तो ऑलमोस्ट आप लोगों को है ना ज़्यादा ज़्यादा आप अपने आप से इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। एडजस्टमेंट एंट्रीज को भी ध्यान से कीजिएगा। एंड यहाँ पर अगर कहीं पे डाउट लगे तो इससे रिलेटेड सम्स को सॉल्व कीजिए, तो आपको आइडिया लग जाने वाली है। जल्दी ही पॉसिबल होगा तो इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए मैं अपलोड करने वाली हूँ। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।